बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यून फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं केक की पेस्ट्री। तो आप इसके स्पंज भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसकी पेस्ट्री बनाएंगे आज, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही इजी वे में। और ये बहुत ही जो सिंपल रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है इजीली। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और चलिए हम अपनी जो है आज के लिए हमने सबसे पहले अपना पैन लेना है, और ये जो है 7x7 इंच है। तो ये बिल्कुल न्यू है, इसलिए इसके ऊपर ये टैग लगा हुआ है। तो बटर पेपर हम लगाएंगे तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो चलिए अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने पैन को ग्रीस करना है। एक ब्रश की मदद से कर लें, या आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो साइड से भी कर देंगे। इसके बाद हमने अपना बटर पेपर लगाना है। आप इसके साइज़ का ही काट लें। तो ये मैंने पहले ही काट लिया हुआ था। अब ये इसके ऊपर लगा देंगे। तो बटर पेपर लगाने से वो जो नीचे टैग लगा हुआ है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा केक पे। अब इसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे। तो ये हमने ग्रीस कर लिया। आप ऑयल की मदद से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बाउल लेंगे, इसे हम साइड पर हटा देते हैं। जो ये रेसिपी है वो हम बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। उसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमने 4 अदद अंडे लेने हैं सबसे पहले। तो 4 अदद अंडे हम लेंगे और इसे अपने बाउल में डाल देंगे। तो इसके बाद हम एक इलेक्ट्रिक बीटर ले सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। लेकिन अगर आप हैंड विस्क की मदद से करेंगे तो उसके लिए टाइम आपको 10 से कोई 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से करेंगे तो 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। तो आपने तब तक बीट करना है जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाएगा। तो ये डबल हो गया है। अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर देंगे। और चीनी जो है हमने हाफ कप से थोड़ी सी कम ली है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम चीनी ऐड करेंगे और साथ ही बीट करते जाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है मैदा, और वो हम 1 कप से थोड़ा सा कम ले रहे हैं। तो वो हम छान के छन्नी की मदद से वो डाल देंगे। यहाँ पे छानना जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेप आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और ये केक की रेसिपी इतनी इजी है कि इसे हर कोई घर में बना सकता है। और ये इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि बहुत ही कम अज्जा के साथ हम अपना प्यारा सा केक स्पॉन्ज केक बना सकते हैं। तो इसे हम विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो है वीडियो एंड तक देखा करें ताकि कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो जाए। इसमें हर स्टेप को मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो हमारा केक का बैटर है जो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसे अपने पैन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो अब जो है अपने केक बैटर को पैन में डाल देंगे। हमेशा जो भी काम किया करें अल्लाह के नाम से किया करें, इससे जो है रिस्क में बरकत भी होती है। तो इसे हमने ऊपर से जो प्लेन कर लेना है। आप टैप भी कर सकते हैं या स्पैचुला की मदद से ही कर लें। तो यहाँ पे एक बात कि कुछ लोगों को एगी फ्लेवर जो है वो पसंद नहीं होता, तो आप इसमें वनीला भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने पॉट लेना है एक, जिसमें हमने अपना केक बनाना है। क्योंकि हम जो केक है वो अपना ओवन के बगैर बना रहे हैं। तो उसे हमने प्री हीट कर लेना है मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये हमने पैन लिया, इसमें हमने अपना पॉट लिया बल्कि। तो इसे हमने प्री हीट कर लिया। इसमें हमने अपना पैन रख देंगे। तो इसे हमने 35 से 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। हमने इसे निकाल लिया है सिलाई की मदद से। आप इसे चेक कर लें निकालने से पहले। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आ रही है। इसका मतलब केक जो है हमारा अच्छे से हो चुका है। अब हमने इसे अपने पैन से निकाल लेना है और इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। हमने केक जो है हमारा बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हो गया है। और हमने इसे पैन से निकाल लिया है। हमने इसे ठंडा भी कर लिया है। अब इसे जो है अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसकी पेस्ट्रीज बना लें या इसे इसी तरह से डेकोरेट कर लें। तो हम इसकी आज पेस्ट्री बनाएंगे। तो इसे हमने कट कर लेना है। तो हमने इसे सेंटर से कट कर लिया है।
आपका अगर जो केक का साइज़ है वो बड़ा हो तो आप इसकी 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। हमने इसकी 2 लेयर्स बनाई हैं। तो माशाल्लाह से देखें ये कितना स्पॉन्जी सा बना है और ये बहुत ही प्यारा बना है। और अगर आप जो है वीडियोस में जो स्टेप्स बताए गए हैं बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ही अच्छा बनेगा। उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब इसकी डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने लेनी है, तो इसके बाद हमने ये एक बाउल लिया और इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, क्योंकि अब हमने अपनी जो व्हिपिंग क्रीम है या जो हमने पेस्ट्री लेनी है उसकी फ्रॉस्टिंग बनानी है। तो उसके लिए हमने व्हिपिंग क्रीम लेनी है। उसको आपने यूज़ करने से पहले चिल कर लेना है 2 घंटे के लिए। तो ये हम इसमें अपने बाउल में डाल देंगे और ये जो बाउल है ये भी ठंडा है, क्योंकि जो समर सीज़न चल रहा है तो इसके लिए हमने जो है हर चीज़ चिल लेनी है, ठंडी लेनी है। क्योंकि गर्मियां हैं तो जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छे से हमारी बनेगी नहीं, फ्रॉस्टिंग इसकी अच्छे से नहीं बनेगी। तो चलिए इसे हम बीट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने अपनी साथ जो है शुगर ऐड करनी जानी है। तो ये इसकी बहुत अच्छे से पीक्स बन गई हैं। अब हमने इसे अपने केक के ऊपर अप्लाई करना है और जो डेकोरेशन है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने ये एक कटोरी में जो शुगर सिरप बना लिया, इसमें हमने सिंपल जो शुगर पाउडर और पानी मिक्स किया है। तो इसे हम अपने केक की लेयर के ऊपर लगा देंगे, सारे पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हमने अपनी क्रीम की लेयर लगानी है। तो हमने एक लेयर के ऊपर जो अपनी क्रीम की लेयर लगा दी, इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर रख देंगे। उसके ऊपर भी इसी तरह से सेम प्रोसेस, शुगर सिरप पहले अप्लाई करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर भी लेयर अप्लाई कर दी थी और इसे चिल भी कर लिया है। तो इसकी जो है साइड्स हम काट देंगे पेस्ट्री की जो परफेक्ट शेप लाने के लिए। तो अब इसकी हम पेस्ट्रीज बना लेंगे, तो बाद में इसे डेकोरेट भी कर लेंगे। हाफ से काट लें या एक साइड से शुरू कर लें, आपकी मर्ज़ी। तो इसके ऊपर मैंने एक फ्लावर बना दिया स्टार जो नोज़ल की मदद से। इसके ऊपर हम एक चेरी रख देंगे। तो इसे तो मैंने अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर लिया है, आप जिस तरह से चाहें मर्ज़ी कर लें। तो अब एक जो है टेस्ट करके देखते हैं, लग तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा है। उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। तो चलिए एक को टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सॉफ्ट है केक भी और बहुत ही यमी लग रहा है। तो अगर आप जो है आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।